स्वागत है आपका टारगेट टेक्स में। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति का प्रश्नवाली 8.3 तक सॉल्व कर लिए थे, बना लिए थे। प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा, सभी वीडियो हैं। आज हम लोग जानेंगे पूरा त्रिकोणमिति का सभी सूत्र, पूरा जितना यूज होता है उसको ट्रिक से जानेंगे, आसान तरीका से जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बोर्ड पे ये हो जाएगा पहला साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कोण, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटा कोण, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। इंग्लिश में हो जाएगा पी बटा एच, ये हो जाएगा बी बटा एच, ये हो जाएगा पी बटा बी। ठीक है, इंग्लिश में एक ट्रिक है इसको याद करने का। पी से पंडित, पंडित बोला पांडे हर हर बोल। क्या बताएं? पंडित बोला पांडे हर हर बोल। साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा पी बटा एच, पी यानी परपेंडिकुलर, एच यानी हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर यानी लंब हो जाएगा, हाइपोटेनस यानी कर्ण हो जाएगा। यहाँ से बी यानी बेस, बेस मतलब आधार हो जाएगा, हाइपोटेनस यानी कर्ण, परपेंडिकुलर यानी लंब और बेस यानी आधार। यही ट्रिक से याद रखिएगा, पंडित बोला पांडे हर हर बोल। अब कोसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटा लंब, इंग्लिश में हो जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे। साइन का उल्टा कोसेक होता है, इसका उल्टा साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो इसका फॉर्मूला को उल्टा कर देंगे तो कोसेक का भी फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो एच बटा पी हो जाएगा ये। सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटा में आधार एच बटा बी। ठीक है, कॉट थीटा इक्वल टू आधार बटा लंब बी बटा पी। ठीक है, अब एक और होगा इसमें, और फॉर्मूला, बहुत से फॉर्मूला है, उसको जानेंगे। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से साइन थीटा का फॉर्मूला निकल जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू 1 बटा हो जाएगा कॉसेक थीटा। इधर कॉसेक गुणा में था तो इधर आ गया भाग में, बराबर किधर आ गया, भाग में आ गया, तो साइन थीटा इक्वल टू 1 बटा कॉसेक थीटा हो जाएगा। और कॉसेक का यहीं से फॉर्मूला बनेगा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बटा साइन थीटा। ठीक है, अब कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बटा सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू 1 बटा कॉस थीटा। फिर से टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। टेन थीटा का मान हो जाएगा 1 बटा कॉट थीटा, और कॉट थीटा का मान हो जाएगा 1 बटा टेन थीटा। ठीक है, अब फिर से इधर इतना जान लिए, और फॉर्मूला यहाँ पर देखिए हो जाएगा, ये साइन 90 डिग्री माइनस में थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा, सॉरी, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अब यहाँ से कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। अब एक और टेन का फॉर्मूला होता है, ये टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, अब फिर से ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाएंगे और भी बताएंगे।
और फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1, अब माइनस में इधर ये प्लस में कॉस है उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से सिर्फ साइन का हमको मान निकालना है। साइन थीटा इक्वल टू ये स्क्वायर है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट चढ़ जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सेम टू सेम क्या करेंगे इसका फॉर्मूला निकालेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालेंगे। यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक यहाँ से देखिएगा ध्यान से, एक फार्मूला याद करने से कितना फार्मूला बन रहा है 5 फार्मूला बन रहा है, 4 फार्मूला बन रहा है। ठीक है, अब ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। सेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालेंगे तो टेन इधर माइनस में है, अगर उधर भेजते हैं तो प्लस में हो जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ये आ जाएगा 1 इधर तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और टेन थीटा इक्वल टू अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब इधर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू अंडर रूट नहीं 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू अंडर रूट में 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ से कोसेक निकालेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कोसेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इतना हो गया। और फॉर्मूला भी है उसको लिखिए। अब मान देखिए, मान निकालने का डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान, ऐसे मान निकालने के लिए देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये थीटा हो जाएगा या एंगल रखिए, उसके बाद से ये तो लाइन टेढ़ा हो गया। साइन ए कॉस ए टेन ए कॉसेक ए सेक ए और कॉट ए। जीरो डिग्री 30 डिग्री और 45 60 और 90। इसमें एक ट्रिक होता है। क्या ट्रिक होता है ये सबसे पहले जानिए। सबसे पहले ऐसे लिख देंगे अंडर रूट में 0/4। ठीक है, फिर से अंडर रूट में 1/4, अंडर रूट में 2/4, अंडर रूट में 3/4,
अंडर रूट में 4/4। अब यहाँ से देखिए साइन 0 डिग्री का मान कैसे निकलेगा। यहाँ से अगर 0 में 4 से भाग लगाते हैं तो 0 आएगा। अंडर रूट में 0 अगर जो रहेगा तो उसका मान क्या होगा, 0 ही होगा। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 तो निकल जाएगा अंडर रूट से, और 4 निकलेगा तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना हो गया, 1/2 हो गया। अब यहाँ से 2 से ये 4 2 बार में कट गया, 2 से ये 4 कितना बार में कट गया, 2 बार में कट गया। तो ऊपर से तो 1 निकल जाएगा। अंडर रूट 1 का मान 1 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ से 1 निकल जाएगा बाहर, लेकिन यहाँ पर 2 बच जाएगा, अंडर रूट में 2 बच जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब ऊपर का 3 रह जाएगा, नहीं निकलेगा, नीचे का 4 निकल जाएगा तो कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना आ गया, √3/2 आ गया। अब यहाँ से 4 कट गया, एक बार में कट गया, तो अंडर रूट 1 का मान कितना आ जाएगा, 1। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना आया, 1 आया। अब देखिए कॉस का मान कैसे निकलेगा। साइन ए का मान अगर जो इतना दिया है, इसको अगर जो हम पलट देते हैं तो कॉस का मान निकल जाएगा। तो कॉस 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कॉस 30 डिग्री का मान ये हो जाएगा √3/2। कॉस 45 डिग्री का मान यही हो जाएगा 1/√2। कॉस 60 डिग्री का मान 1/2। कॉस 90 डिग्री का मान ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अभी हम फॉर्मूला बताएं, tan थीटा = साइन थीटा बटा कॉस थीटा। यहाँ से साइन का मान निकल गया, कॉस का मान निकल गया। सबसे पहले क्या किए, 0/4 अंडर रूट में, ये ट्रिक है याद रखिएगा। अंडर रूट में 0/4, अंडर रूट में 1/4, अंडर रूट में 2/4, अंडर रूट में 3/4 और अंडर रूट में 4/4। उसको अब काट कर सॉल्व कर ये आ जाएगा। ठीक है, साइन का मान आ जाएगा। अगर साइन के मान को हम उल्टा कर देंगे तो कॉस का मान हो जाएगा। अब टेन का मान निकालने के लिए फॉर्मूला होता है tan थीटा = साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो क्या करेंगे, साइन और कॉस को बटा में करेंगे, भाग लगाएंगे। 0 में 1 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1/2 में भाग लगाना है किससे, √3/2 से। तो इधर आएगा तो ऊपर वाला वैसे ही रह जाएगा, नीचे वाला पलट जाएगा, कट गया, 2 से 2 कट गया, बचा कितना, 1/√3। ठीक है, अब देखिए अब 1/√2 में भाग लगाना है 1/√2 से, तो एक बार में ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो tan 0 डिग्री का मान 0, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, tan 45 डिग्री का मान 1। अब tan 60 डिग्री का मान कितना होगा, यहाँ से √3/2 बाटा में करना है 1/2। तो ऊपर वाला वैसे ही रह जाएगा, नीचे वाला पलट जाएगा, 2 से 2 कट गया, √3 आ गया। tan 60 डिग्री का मान √3। अब 1 में 0 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर 0 में 1 से भाग लगाए हैं। अगर जो 0 में किसी भी नंबर से हम भाग लगाते हैं, 0/2 या 0 कुछ भी, अगर 0 में किसी भी नंबर से अगर जब हम भाग लगाएंगे तो उसका मान 0 आता है। उसका मान कितना आता है, 0 आता है। लेकिन किसी नंबर में अगर जब हम 0 से लगाते हैं भाग, किसी भी नंबर में हम 0 से लगाएंगे भाग, तो क्या होगा, अपरिभाषित आएगा। क्या आएगा, अपरिभाषित। यह अपरिभाषित का साइन है, अपरिभाषित आएगा। ठीक है, अपरिभाषित आएगा। तो 0 में 1 से भाग लगाएंगे तो कितना आया, अपरिभाषित आया। ठीक है, अब कॉसेक का मान कैसे निकलेगा। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। ठीक है, अब साइन के मान को अगर हम उल्टा करते हैं तो कॉसेक का मान आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 0/1 है। ठीक है, अगर उसको उल्टा करेंगे, नहीं, साइन का मान कितना है, 0 है। साइन का मान 0 है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं। अगर जिसको उल्टा करेंगे, साइन का उल्टा तो कॉसेक ना होता है, तो साइन का भी उल्टा करेंगे, साइन के मान को भी उल्टा कर देंगे। तो 0/1 है, अगर जिसको उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। और 1 में जब 0 से भाग लगेगा तो कितना आ जाएगा, अपरिभाषित होगा। ठीक है, अब 1/2 को उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगा, 1/√2 को उल्टा करेंगे तो √2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए √3/2 को उल्टा करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। 1 का उल्टा तो 1 ही होगा। ठीक है,
अब सेक थीटा का मान, सेक ए का मान, तो कॉस का उल्टा कितना होता है, सेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है। तो यहाँ से कॉस के मान को भी उल्टा कर देंगे, एक है तो इसको उल्टा करेंगे तो एक आ जाएगा, इसको उल्टा करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा, इसको उल्टा करेंगे तो √2 आ जाएगा, इसको उल्टा करेंगे तो 2, और इसको उल्टा करेंगे तो अपरिभाषित आएगा। यानी कॉसेक ऐसे भी आ रहा है, दो तरीका से आएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर जो कॉस के मान को उल्टा करते हैं तो सेक का मान आ जाएगा, और यहाँ से कॉसेक ए का मान जो है इधर से, अगर इधर से हम लिखेंगे यहाँ पर तो मान आ जाएगा, दो तरीका से भी मान आ जाएगा। अब देखिए टेन थीटा का मान, टेन ए का मान, तो टेन के मान को भी उल्टा करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा परिभाषित, यहाँ 1/√3 को उल्टा करेंगे तो √3, एक को उल्टा करेंगे तो 1, √3 को उल्टा करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा। और परिभाषित को अब उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आएगा, ठीक है, 0 आ जाएगा। तो ये मान भी हो गया किसके किसके बीच में, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का मान, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद से और फॉर्मूला, हाँ, इसमें पाइथागोरस थ्योरम का भी प्रयोग होता है। एक और फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से कर्ण का मान हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर जाएगा उधर तो √, हो जाएगा, कर्ण इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ से कर्ण का तो मान हो गया। अगर यहीं से लंब का मान पूछ दे, लंब निकालने का फॉर्मूला पूछ दे तो क्या होगा, तो यहाँ से लंब ये हो जाएगा लंब स्क्वायर इक्वल टू कर्ण के स्क्वायर में से इसको आधार का स्क्वायर घटा लेंगे, माइनस में आधार का स्क्वायर, और लंब इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटा है तो इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब यहीं से आधार का मान पूछ दे, कर्ण का हो गया, कर्ण का तो फॉर्मूला ही होता है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय होता है, ठीक है। तो यहाँ से कर्ण का मान कितना आ जाएगा, √, में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ से लंब का मान निकाले तो लंब स्क्वायर इक्वल टू, जिस चीज़ का मान निकालना रहता है उसको हम अकेला करते हैं, इतना बात याद रखिएगा। जैसे हम लोग छोटे क्लास में थे तुम लोग, तो क्या उसमें देता था एक्स का मान निकालने के लिए, किसका मान निकालने के लिए, एक्स का मान निकालने के लिए। तो अगर एक्स का मान निकालने के लिए देता था तो उसको अकेला करना पड़ता था, उसके पास जितना भी नंबर था कुछ भी था, है ना, उसको भेजना पड़ता था, ठीक है, उसको हटाना पड़ता था उसको उसके पास से। तो यहीं पर अगर हम लंब के फॉर्मूला बनाते हैं तो लंब के पास जो है उसको हटाना पड़ेगा, तो लंब स्क्वायर इक्वल टू आधार को हम इधर से हटा दिए तो कर्ण में से क्या हुआ, ये इधर आकर घट गया, इधर प्लस में इधर आया तो माइनस में हो गया, यानी लंब स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, और लंब इक्वल टू √, में कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आधार का फॉर्मूला हो जाएगा आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, अब लंब आकर घट जाएगा, तो आधार इक्वल टू √, में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का पाइथागोरस प्रमेय, है ना। और इसमें पूछता है और फॉर्मूला हो जाएगा
अब इसको मिटा देते हैं। इसमें कभी कभी एग्जाम में, मैट्रिक के एग्जाम में, 10th के एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप का। इसी में से मान जब 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में जो हम मान बताएं उसी में से पूछ देगा कि पूछेगा साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा कब होता है, कौन से डिग्री पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसमें साइन 45 डिग्री इक्वल टू कॉस 45 डिग्री होता है। साइन 45 डिग्री का मान कितना आता है, 1/, आ जाएगा 1/√2 इक्वल टू में 1/√2। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है, 1 नंबर में पूछता है कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा कब होगा, तो साइन 45 डिग्री इक्वल टू कॉस 45 डिग्री होता है। साइन 45 डिग्री का भी मान आता है ये 1/√2, आप कॉस 45 का भी मान होता है 1/√2। अब टेन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा कब होगा, तो टेन 45 डिग्री का मान और कॉट 45 डिग्री का मान भी सेम आता है। तो टेन 45 डिग्री का मान 1 आता है और कॉट 45 डिग्री का मान 1 आता है। ठीक है, ये हो जाएगा। इसमें आप लोगों को 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, तो उसको अच्छा से याद कीजिएगा, सभी मान अच्छा से याद कीजिएगा ताकि क्वेश्चन पूछे तो आप लोग बता सके। ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है, बस इतना ही। ठीक है, त्रिभुज के बारे में भी पूछ सकता है, उसको भी याद रखिएगा, त्रिभुज। ठीक है, उसको भी बता देते हैं, उसको भी कुछ हम बता देते हैं त्रिभुज के बारे में भी। त्रिभुज, सबसे पहले त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज सबसे पहले किसे कहते हैं ये जानिए। 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्रफल को त्रिभुज कहते हैं, या 3 भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज को 2 तरह से बांटा गया है, एक कोण के आधार पर और एक भुजा के आधार पर। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज मुख्य 3 प्रकार के होते हैं और कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला नंबर हो जाएगा ये समबाहु त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में समान हो, वैसा त्रिभुज। देखिए यहाँ पर त्रिभुज को 2 तरह से बांटा गया है। पहला नंबर ये हो जाएगा भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर। ठीक है, अब भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। ये समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। अब कोण के आधार पर देखिए, कोण के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, तो अब देखिए समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं।
समबाहु त्रिभुज, सबसे पहले समबाहु त्रिभुज को किसे कहते हैं ये जानिए। तो वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, आपस में बराबर हो। ये अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो सब क्या होगा, सब भुजा 2 सेंटीमीटर का होगा। मतलब वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब समद्विबाहु त्रिभुज नाम में देखिए, समबाहु, बाहु मतलब पूरा, सम मतलब बराबर हो जाएगा। मतलब वैसा त्रिभुज की तीनों भुजाएं, सब भुजाएं आपस में बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब समद्विबाहु, सम मतलब ये बराबर होगा और द्वि मतलब दूगो, द्वि मतलब दूगो। तब ऐसा त्रिभुज जिसमें 2 भुजा आपस में बराबर हो, मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 3 सेंटीमीटर। वैसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजा आपस में बराबर हो, 2 भुजा समान हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब विषमबाहु, विषम मतलब कोई भी भुजा नहीं, कोई भी नहीं बराबर हो, ठीक है। तो वैसा त्रिभुज जिसमें कोई भुजा आपस में बराबर ना हो, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। तो समझ गए, समबाहु त्रिभुज सबसे पहले क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब समद्विबाहु त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसमें 2 भुजा आपस में बराबर हो, वैसा त्रिभुज जिसमें 2 भुजा आपस में बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसमें कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो, कोई भुजा बराबर ना हो, ठीक है, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब यहाँ से ये हो गया भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, उसका ये जान गए कौन किसको क्या बोलते हैं, है ना। अब देखिए कोण के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज जानिए, वैसा त्रिभुज जो जिसकी कोण 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा, है ना, 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो, 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो। वैसा त्रिभुज जिसकी कोण 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो। 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा। अब इधर समकोण त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। जैसे एग्जाम्पल में हो जाएगा, ये हो जाएगा जिसमें एक कोण कितना डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। अब अधिक कोण त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसकी एक कोण 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो। 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से छोटा, ठीक है। तो त्रिभुज के बारे में भी जान गए, फिर से समझिएगा। त्रिभुज किससे कहते हैं, 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्रफल को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। त्रिभुज को 2 तरह से बांटा गया है, पहला नंबर भुजा के आधार पर और दूसरा का नंबर कोण के आधार पर। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब विषमबाहु त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजा आपस में बराबर हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और विषमबाहु त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। अब कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, मुख्य 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। त्रिभुज तो बहुत से प्रकार के होते हैं लेकिन ये मुख्य बताया गया है, ये मुख्य बताया गया, ठीक है। तो न्यून कोण त्रिभुज हो जाए, ये न्यून कोण त्रिभुज 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। समकोण त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसकी एक कोण कितना डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। ये अधिक कोण त्रिभुज 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे।
ठीक है, बस ये हो गया। बस अभी जो जितना बताएं इस वीडियो में, जितना बताएं है ना, पूरा ट्रिग्नोमेट्री का सब फॉर्मूला बता दिए आप लोगों को। इसी में से पूछेगा, इसी में से है ना, जितना बताएं हम एग्जाम में भी, क्वेश्चन में बनाने समय। ठीक है, अब जब बनाएंगे क्वेश्चन तो इस सब फॉर्मूला का प्रयोग होगा। ठीक है, अब अगले वीडियो में प्रश्नावली 8.4 को पढ़ेंगे, है ना। बस आज इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और भी बच्चों के पास शेयर कीजिए, ताकि टारगेट 1 से क्या हो, बच्चे जुटें।